इधर पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर इसे कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। बिहार की सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पवन सिंह को एकाएक कर बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही थी कि पवन सिंह का निर्दलीय लड़ने का फैसला उनका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह पर अब तक कोई फैसला नहीं आया था। गुरुवार को आरा के सांसद और वर्तमान के प्रत्याशी आर.के. सिंह ने भी इस बात की मांग की थी कि उन्हें बीजेपी से बाहर कर देना चाहिए। आखिरकार बीजेपी ने वो एक्शन ले ही लिया जिसके लिए उन्हें चेतावनी दी गई थी। पवन सिंह को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पवन सिंह ने ऐलान किया था कि बीजेपी सदस्य होने के बावजूद वो एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अब बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी बात यह है कि पवन सिंह को बीजेपी ने आखिरकार बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन निष्कासित किए गए लेटर पर उन्हें यह नहीं बताया गया कि उन्हें कितने सालों तक भारतीय जनता पार्टी से बाहर किया जा रहा है। यानी ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये साफ दिखने लगा है। ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है हम आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति जात पात के आधार पर ही टिकी होती है। यानी बिहार में जब भी कहीं नेता, कहीं चुनाव, कहीं ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो वहां सबसे पहले देखा जाता है किस जाति के कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं इस बात की चिंता जरूर सता रही थी कि अगर काराकाट के सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे, तो इसका नुकसान आगामी वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ जाएगा। और पवन सिंह उन्हीं के खुद मेंबर रह चुके हैं। आसनसोल से उन्हें टिकट भी मिला था जिसे उन्होंने खारिज कर करके काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब ये पूरी समीकरण जो है वो कुशवाहा जाति को लेकर है। कुशवाहा जाति तकरीबन 4.212% बिहार में है और कुशवाहा कुर्मी के ही सबसे शुभचिंतक नेता नीतीश कुमार हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा मामला बिगड़ चुका है। यानी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा की रणभूमि अब अलग तैयार कर दी गई है। वहां पर अब पवन सिंह के लिए स्पेशल ऑफर पास कर दिया गया और शायद यही बात आज तेजस्वी यादव भी अपने भाषण में बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या निष्कासित किया गया लेटर नहीं, बल्कि इस लेटर से साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर प्रयास कर लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रयास करने के बावजूद भी वहां से राजाराम सीपीआई के नेता ज्यादा आगे निकल रहे हैं। ये अपनी अपनी विचारें हैं, अलग अलग विचारें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो झटका है वो कुशवाहा जाति पर पड़ी है। अब कुशवाहा जात के जितने लोग हैं, अब जो 4.212% बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अग्रिम कदम बनाए रखते हैं, कम परसेंटेज होने के बावजूद भी, अब उन्हें किस तरीके से किसके ढांचे में ढलना है ये देखने की बात होगी। लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं और वो भी कुशवाहा है। एक कुशवाहा ने दूसरे कुशवाहा के लिए गड्ढा कैसे खोदा ये 4 जून को सब समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में हम इतना बताना चाहते थे कि किस प्रकार से अग्रिम जाति की राजनीति को आगे बढ़ाने के प्रयास में कुशवाहा जी को पीछे करार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बचे दोनों अंतिम चरणों के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कुशवाहा जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हैं और अब तो उपेंद्र कुशवाहा खुद नाराज दिख रहे हैं। यानी मामला सब साफ हो चुका है कि निष्कासित वाले लेटर में उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई भली भांति बात नहीं छोड़ी गई है। पवन सिंह को भले निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन निष्कासित किए लेटर में कहीं भी साल का जिक्र नहीं किया गया है कि उन्हें कितने सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी से अलग रहना होगा।
यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल कर दिया है।